Hi guys, welcome back to my pregnancy and postpartum journey episode 2। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे और उसके बाद फरवरी में ऐसा कुछ हुआ कि हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई प्रेगनेंसी प्लान करने में। ये वीडियो लास्ट तक देखना, जिसको भी सेम कॉम्प्लिकेशंस आई थी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए बिना किसी देर के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात थी जनवरी की, हम जनवरी से बेबी प्लान कर रहे थे जैसा मैंने आपको बताया था। अब मेरी लास्ट जो पीरियड डेट थी वो 4 जनवरी थी। 4 जनवरी को मुझे पीरियड्स हुए थे, बट फरवरी में मुझे 4 फरवरी को पीरियड्स नहीं हुए। बट हमने बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। उसके बाद जाकर हमने डॉक्टर को दिखाया जब मुझे पीरियड्स नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कंसीव हो गया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट मैंने प्रेगनेंसी किट में टेस्ट किया था तो उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आया था, मेरा पॉजिटिव नहीं आया था, उसमें नेगेटिव ही आया था। उसके बाद हम डॉक्टर के पास चले गए। सबसे पहले बहुत सारे लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ रहे थे कि सबसे पहले मैंने किस डॉक्टर को कंसल्ट किया था। अगर आप गुड़गांव, फरीदाबाद, हरियाणा या दिल्ली में रहते हो तो मैं आपको फरीदाबाद के एक बेस्ट डॉक्टर सजेस्ट कर सकती हूँ, जिसने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। और मुझे तो मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लगी, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। और अगर मैं आपको उनकी चीज़ें बताऊंगी, उन्होंने कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करे थे जो कि सच में सच निकले एकदम से प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस भी होगा और उनका नंबर भी होगा, तो आप कंसल्ट कर सकते हो और उन डॉक्टर के पास आप जा सकते हो। उनका नाम है फरीदाबाद में डॉक्टर विनीता खार्ब, और वो जो फरीदाबाद में मेट्रो हॉस्पिटल है वो वहाँ पे भी बैठती हैं और अपने क्लिनिक में भी देखती हैं। मैं आप लोगों को एड्रेस दे दूंगी, आप लोग जा सकते हो उस क्लिनिक में, बहुत अच्छा क्लिनिक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं के पास गए थे फरवरी में। 4 फरवरी को मुझे पीरियड्स होने थे बट नहीं हुए थे। हमने थोड़ा सा वेट किया, काफ़ी सारे टेस्ट किए, काफ़ी सारे प्रेगन्यूज किट वेस्ट करी बट नहीं आया। हम इवेंचुअली उनके पास 17 फरवरी को गए थे। 17 फरवरी को जाने के बाद उन्होंने सीधा हमारा अल्ट्रासाउंड लिख दिया था कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आओ। बट अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा आया दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, क्योंकि मेरे पीरियड्स आज तक रेगुलर थे, मुझे आज तक हमेशा हर मंथ पीरियड्स हुए थे। बट अब अल्ट्रासाउंड में मेरा सिस्ट निकला था, मेरा राइट ओवरी में सिस्ट आया था साइज 19.5 mm का। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये रिपोर्ट ChatGPT से पढ़वा के देखी कि इस रिपोर्ट में क्या है। तो मेरा ये ब्लड सिस्ट था, एक वाटर सिस्ट होता है, एक ब्लड सिस्ट होता है। मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, बट डॉक्टर ने बताया था कि ये सॉल्यूबल है, मतलब ये खुद ही घुल जाएगा। और उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशंस पे रखा था, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयों पे रखा था। उन्होंने बोला था ये ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएगा और आपको पीरियड्स आ जाएंगे। जैसे ये डिजोल्व होगा तो पीरियड्स आ जाएंगे। इट इज़ लाइक अ ब्लड क्लॉट, मतलब कहीं पे जो है ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से सिस्ट होता है और जो ब्लड नहीं रिलीज होता, फिर मुझे पीरियड्स नहीं हुए थे। उन्होंने ये सारा रीज़न मुझे बताया और उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा केसेस में ये देखा जाता है। जितना उन्होंने मुझे बताया वही चीज़ मैं आपको आगे कन्वे कर रही हूँ। अब ऑब्वियसली यार 17 फरवरी को मेरे को सिस्ट डिटेक्ट हुआ था, तो मैं तो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। बट नितेश को बहुत ज़्यादा, मैंने आप लोगों को बताया कि उसको बहुत ज़्यादा बच्चों से अफेक्शन है, तो उसका तो बहुत ज़्यादा दिल टूट गया था। और ऐसा होता है ना, मतलब लाइफ में आपको जो चीज़ चाहिए हो उस टाइम पे और वो ना मिले तो और ज़्यादा इंसान ना मतलब डेस्परेट हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो गया। ये तो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने सोचा था, मैं क्योंकि हर कोई इंसान यही सोचता है कि हमारे साथ तो सब कुछ नॉर्मल होगा, हमारी हेल्दी डाइट है, हम जिम करते हैं, सब कुछ सही होगा, हम वर्कआउट करते हैं, सब कुछ अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं हुआ और उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। और इवेंचुअली उसके बाद क्या होने लगा, मतलब मुझे भी खुद में ये रियलाइजेशन होने लगा कि नहीं यार, मतलब कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि जब मिल रही हो तब नहीं चाहिए होती, और जब नहीं होनी होती ना उसके बाद ना बहुत ज़्यादा डेस्परेशन बढ़ जाती है कि यार शिट क्यों नहीं हो रही प्रेगनेंसी, क्यों नहीं हो रही प्रेगनेंसी। उसके बाद हम दोनों ही बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए थे, बहुत ज़्यादा हम लोग शैटर्ड हो गए थे, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने सोचा कि नहीं हमें तो हो जाएगा, आराम से कंसीव हो जाएगा। तो आपकी डाइट कितनी भी अच्छी हो, आप कितना भी अच्छा रूटीन फॉलो करते हो, ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। उसके बाद हमने मतलब हमारे को, मैं आपको बताती हूँ कि हम 17 फरवरी को मैम के पास गए थे और हमें इतना अच्छा फील हुआ था। उन्होंने बोला था सिस्ट डिजोल्व हो जाएगा। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपको कंसीव करना है, क्या आपको प्रेग्नेंट होना है, क्या आप लोगों को बेबी चाहिए। तो यू विल बी सरप्राइज कि हम दोनों के आंसर्स बिल्कुल ऑपोजिट थे। एंड डॉक्टर वॉज लाइक हैं ये किस टाइप के पेरेंट बनने वाले हैं। नितेश का आंसर था डॉक्टर के पास यस कॉन्फिडेंटली, और मेरा था नहीं।
तो फिर मैम दोनों की शक्ल देख के बहुत ज़्यादा हंस रही थी, और फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि मुझे भी कंसीव करना है, मुझे भी बेबी चाहिए, क्योंकि वो मेरे को दिख रहा था ऐसे करके कि तुमने कैसा आंसर कर दिया ये। तो बस उसके बाद हमें मैम ने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि मैं आपको इतना वादा कर सकती हूँ कि आप नेक्स्ट मंथ जब आओगे तो आपको पीरियड्स भी हो चुके होंगे और आपको कंसीव भी होने वाला होगा। तो हमने कहा कि यार ऐसे क्या भविष्यवाणी कैसे कर सकती है मैम, बट पता नहीं यार, मेडिकल साइंस में इतनी ताकत है, और मतलब मैम का जो देखने का तरीका है और उनकी पढ़ाई लिखाई, भाई जो भी है उनकी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा वादा किया था, तभी मैं बोल रही हूँ। और गुड़गांव में हम रहते हैं, बट हमारे पास जो गुड़गांव में पारस हॉस्पिटल पड़ता है नियर बाय, तो हमने उसके रिव्यूज़ देखे थे, ऑनलाइन भी देखे थे, और हमारी एक फ्रेंड ने ऑलरेडी वहाँ से डिलीवरी करा रखी है और प्रेगनेंसी जर्नी अपनी पूरी फॉलो की हुई है। हमें इतना अच्छा रिजल्ट सुनने को नहीं मिला था, जो कि फरीदाबाद में जो डॉक्टर विनीता है उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है कि भाई मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, जितनी बार भी हम मैम के पास जाते थे वहाँ पे कोई ना कोई मैम के लिए गिफ्ट्स और बुके लेके आया होता था। ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं आपको, आप एक बार उनके पास जाके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको भी कोई नाम मिला कि उनके पास गिफ्ट या बुके लेके आ रखा है। मतलब वो लोग एक्सप्रेस करने आए होते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं कि मैम आपकी वजह से हमारा कंसीव हुआ, इतना हेल्दी बेबी हमारे पास है। तो हमें तो वही देख के बहुत अच्छा लगता था कि यार हम बहुत अच्छे डॉक्टर के पास आए हैं, और हमारी फैमिली में ऑलरेडी 2 लोगों ने उन्हीं के साथ डिलीवरी करी थी, प्रेगनेंसी जर्नी पूरी फॉलो करी थी, तो इसलिए हमें उनके बारे में पता लगा था। और मैम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मैम मेट्रो में बैठती हैं, शी इज़ वेरी वेरी पोलाइट, और उनकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। ओनली 500 रुपीज़ उनके चार्जेस हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने देहरादून में बहुत जगह दिखाया, बहुत जगह देहरादून में, यहाँ पे 800 रुपये फ़ीस है सिर्फ कंसल्टेशन की। मतलब तुम देख रहे हो कहाँ फरीदाबाद और कहाँ मतलब हरियाणा और कहाँ देहरादून में 800 रुपये फीस है और फरीदाबाद में 500 रुपये फीस है। और आगे आगे मैं आपको मैम की ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप सुन के शॉक्ड रह जाओगे। शी इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल। वो आपको अपने क्लिनिक पे आने के लिए भी नहीं बोलेंगे। वो फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी डिटेक्ट हुई, जैसे आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई, उनको 500 रुपये से भी कोई लेना नहीं है, उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको सीधा बोलती है कि आप मुझे व्हाट्सएप में अपनी डिटेल्स दे दो, व्हाट्सएप में मुझे बता देना आपकी ये रिपोर्ट आई है, आपको ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम ट्रैवल करके उनके पास जाते थे जिद करके, हम सोचते थे नहीं दिखा लेते हैं कि पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाए बाद में। ये मैं आपको प्रेगनेंसी होने के बाद की बात बता रही हूँ। तब वो हमेशा नितेश को गुस्सा करती थी कि आप इनको ट्रैवल करा के क्यों लेके आते हो, जब मैंने आपको मना किया है कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, आप इसमें रिपोर्ट्स ड्रॉप करो, आपके जो क्वेश्चन है वो रिपोर्ट ड्रॉप करो, क्वेश्चन ड्रॉप करो। वो आंसर करती थी, हमेशा उन्होंने मेरी बातों का आंसर किया है। मतलब बहुत ही अच्छी डॉक्टर है जिसे कहते हैं। अगर सच में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप फरीदाबाद, हरियाणा, गुड़गांव या दिल्ली कहीं भी आसपास रहते हो, फरीदाबाद के आसपास, डू कंसल्ट दैट डॉक्टर। अगर आप कंसीव करना चाहते हो जेन्युइनली और आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हो तो ज़रूर जाना उनके पास। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जब हम 17 फरवरी को दिखाने गए, मेरा सिस्ट निकला था, उसके बाद मुझे अपने लास्ट पीरियड्स हुए थे 28 मार्च 2025। पूरी फरवरी नहीं हुए, पूरे मार्च में नहीं हुए, मार्च में एंड में जाके हुए 28 मार्च 2025। एंड दैट वाज माय LMP। आप लोगों को पता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी मेरे को कंसीव हो गया था और मेरी हेल्दी प्रेगनेंसी थी। उसके बाद की स्टोरी क्या क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब मुझे 28 मार्च को लास्ट पीरियड्स हुए थे, उसके बाद हम मैम के पास गए थे, तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स लिटरली, मैं उनके पास अपनी प्रेगनेंसी किट लेके गई थी, तो उन्होंने लिटरली मेरी रिपोर्ट को ऐसे, मेरी प्रेगनेंसी किट को ऐसे करके किया था और गॉड को थैंक यू बोला था। मतलब इतना अच्छा डॉक्टर मैंने लिटरली नहीं देखा है। मेरी प्रेगनेंसी से उनको इतनी खुशी हो रही है, और उन्होंने मेरे को वादा किया था कि देख लेना आप अगले मंथ प्रेग्नेंट हो गए और कंसीव कर लो। मैं तुम्हें ये सारी स्टोरीज बिल्कुल सच बता रही हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बोला था कि गर्भवती महिला अगर किसी को आशीर्वाद देती है तो वो कंसीव हो जाता है, और उस पर लिटरली अभी 7000 कमेंट्स तक हो गए हैं। तो मतलब मैं देख पा रही हूँ कि कितने लोग मतलब बच्चा करने के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको बेबी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक वरदान है, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद होता है। मैं लिटरली इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगी दैट आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग डॉक्टर विनीता। और सच में डॉक्टर्स मतलब भगवान है।
जो हम लोग सोचते हैं वो लोग सच कर देते हैं। सिस्ट डिटेक्ट हुआ था तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बट मैम ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था। मैम ने हमें कंसोल किया, हमें बोला बिल्कुल परेशान मत हो, घर चले जाओ। उन्होंने मुझे सिस्ट घुलने की बस एक दवाई दी थी, जो दवाई मुझे अभी नहीं याद, जो मुझे 4 हफ्ते तक खानी थी, और फिर उसके बाद मेरा सिस्ट डिज़ोल्व हो गया था। जब हमें पता लगा था कि सिस्ट है, हम घर गए, क्योंकि हमने अपनी फैमिली को नहीं बता सका था कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। हम दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा उदास थे हम दोनों घर जाने के बाद फरवरी में। बट उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को कंसोल किया और हमने बोला कि कोई बात नहीं, जब मैम ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है तो लेट्स वेट फॉर राइट टाइम, क्या पता हमें नेचुरली कंसीव हो जाए, अच्छे से कंसीव हो जाए, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ और सब अच्छा हो। देखो, इन चीज़ों में ना दवाई भी तभी असर करती है जब हम खुद पॉजिटिव रहेंगे, तो मेडिसिन भी, मेडिकल साइंस भी तभी असर करेगी जब हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दोनों ने यही सोचा और हम पॉजिटिव रहे बहुत। अब आगे की स्टोरी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी, अगले एपिसोड तक ट्यून रहना। अब 28 मार्च तो मेरी LMP थी, बट एक्चुअली मैंने टेस्ट कब किया था और मुझे कंसीव कब हुआ था, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा कि हमें खुशखबरी किस दिन मिली थी। क्योंकि 28 मार्च को तो मुझे पीरियड्स हुए थे ना, तो 28 मार्च मेरी LMP थी। बट उसके बाद क्या हुआ, मुझे कब कंसीव हुआ, हमने कैसे टेस्ट किया और हमें कैसे पता लगा, जो मैंने आपको मुंशियारी वाली स्टोरी बताई थी, राइट। तो वो अप्रैल की स्टोरी है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड नंबर 3। ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जो भी ये फरीदाबाद के या गुड़गांव के आसपास रहते हैं, उन्हें प्लीज़ प्लीज़ ये शेयर कर देना। और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब।